स्वागत है आप सभी का आइला टॉक्स चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसी वसीयत के बारे में जिसको किए बिना घर की मालकिन की डेथ हो जाती है। ऐसे कई बार हमने देखा है, सुना है, हमारे आसपास भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो घर की मालकिन होती है वो बिना वसीयत किए ही मर जाती है और उसके परिवार में फिर ये संकट उत्पन्न होता है कि वो संपत्ति का मालिक अब कौन बनेगा। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बिना वसीयत किए घर की मालकिन की मृत्यु हो जाए तब संपत्ति का मालिक कौन। इस चर्चा को जारी रखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बिना वसीयत किए घर की मालिन की जो घर की मालकिन है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति का मालिक कौन होगा। कई बार ऐसा होता है कि घर की जो मालकिन है वो वसीयत लिखे बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और बाद में उसकी संपत्ति को लेकर कई विधिक परेशानियां सामने आती हैं। इन विधिक परेशानियों से बचने के लिए व्यक्ति को समय रहते ही अपने जीवन काल में ही वसीयत कर लेना चाहिए। जिससे उत्तराधिकारी बनाना है उसे बना देना चाहिए ताकि संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। भारत में अगर हम संपत्ति के बंटवारे की या उत्तराधिकारी की चर्चा करें तो भारत में संपत्ति का बंटवारा या उत्तराधिकारी को मिलने वाली संपत्ति के नियम अलग अलग धर्म में अलग अलग हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और प्रत्येक धर्म की अपनी एक व्यक्तिगत विधि है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विधि, मुस्लिम के लिए मुस्लिम विधि, ईसाई के लिए ईसाई विधि और पारसियों के लिए पारसी विधि, यानी कि प्रत्येक धर्म की अपनी विधि है। हिंदुओं में संपत्ति बंटवारा का जो नियम है वह ज़रूरी नहीं है कि अन्य धर्म के लोगों में भी वही नियम हो जो कि हिंदू धर्म में नियम है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो संपत्ति के नियम हैं, बंटवारे के नियम हैं, वो क्या हैं। अब देखिए, जहाँ हेडिंग से ही आपको लग गया होगा कि मैंने मालकिन शब्द यूज़ किया है, यानी कि ये महिलाओं के लिए है। अगर बिना वसीयत किए घर की महिला जो कि घर की मालकिन है उसकी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का मालिक कौन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म में हिंदू महिलाओं के लिए नियम। कोई हिंदू महिला अपनी वसीयत किसे देती है या किसके नाम करती है, यह पूरी तरह से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पर निर्भर करता है। ये नियम तब लगता है जब महिला ने वसीयत लिख दी हो। अगर महिला ये काम किए बिना चल बसी, यानी बिना वसीयत लिखे अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसमें फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। अगर महिला ने वसीयत लिख दी मरने से पहले तो फिर वो वसीयत उसकी कहाँ जाएगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत। लेकिन अगर वो बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो फिर वो कहाँ चले जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इसी कानून की धारा 14 ये बताती है कि किसी महिला की क्या क्या प्रॉपर्टी संपत्ति हो सकती है। धारा 14, हिंदू नारी की संपत्ति उसकी अत्यंतिकतः अपनी संपत्ति होगी। उपधारा 1 इसकी क्या कहती है, हिंदू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या इस अधिनियम के पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर
न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। और इसकी स्पष्टीकरण को हम देखते हैं। इस उपधारा में संपत्ति के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर संपत्ति आती है जो हिंदू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन के द्वारा अथवा भरण पोषण के बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी हो या संबंधी ना हो, अथवा अपने कौशल से, अपने परिश्रम द्वारा अथवा क्रय करके अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो। और ऐसी संपत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व स्त्री धन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। तो यह स्पष्टीकरण से आपको ये बात स्पष्ट रूप से पता चल गई होगी कि कोई भी ऐसी संपत्ति, चाहे वो जंगम हो, स्थावर हो, किसी नारी को वसीयत में मिली हो, विभाजन में मिली हो, भरण पोषण के रूप में पति ने उसको एक साथ दे दी हो, या भरण पोषण नहीं चुका पाया हो तो उसके बदले में कोई संपत्ति उसको दे दी हो, शादी के पहले उसकी अपनी संपत्ति हो, शादी के समय उसको गिफ्ट के रूप में दे दी गई हो, या शादी के बाद उसको किसी रूप में दे दी गई हो। तो ये सारी संपत्ति चाहे उसके रिश्तेदारों ने दी हो, चाहे किसी अनजान व्यक्ति ने उसको दी हो, चाहे उसने खुद ने उसको कमाई हो, चाहे उसने उसको खरीदा हो, या एक लंबे समय तक उसका उपभोग करते हुए चिरभोग द्वारा उसका अधिकार उसके ऊपर हो गया हो, तो चाहे इनमें से कोई भी रीति हो, वो संपत्ति जो है वो महिला की संपत्ति कहलाती है। अब इसकी उपधारा 2 को देखते हैं हम। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी संपत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन, सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचायत के अधीन अर्जित की गई हो। यदि दान, विल या अन्य लिखत अथवा डिक्री, आदेश या पंचायत के निबंधन ऐसी संपत्ति में निर्बंधित संपदा विहित करते हों। अब यहाँ हम देखते हैं कि धारा 1 जो है धारा 14 की उपधारा 1 में ये कहा गया था कि हिंदू नारी के कब्जे में कोई भी संपत्ति होगी, चाहे वो इस अधिनियम के पहले हो या बाद में हो, वो उस महिला की कहलाएगी, उस नारी की कहलाएगी। लेकिन उपधारा 2 क्या कह रही है कि उपधारा 1 में ये जो बात कही गई है, ये कौन सी संपत्ति पे लागू नहीं होगी? जो महिला को दान द्वारा या विल द्वारा मिली हो, या सिविल न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन या पंचायत के अधीन उसने अर्जित की हो। धारा 14 में पूर्वजों से मिली संपत्ति और स्वयं से अर्जित की गई प्रॉपर्टी में, संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं बताया गया है। बंटवारे में मिली संपत्ति, किसी रिश्तेदार या परिजनों से उपहार में मिली जमीन, शादी के बाद जमीन में हिस्सेदारी या नौकरी से अर्जित की गई संपत्ति या महिला के नाम स्त्री धन के रूप में संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, ये बताया गया है। धारा 15 को हम देखते हैं। हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। अगर कोई महिला है और वो वसीयत मर गई हो, मतलब बिना वसीयत किए अगर वो मर गई हो, तो उसकी संपत्ति जो है वो किसको जाएगी और कैसे जाएगी, ये सारे नियम जो हैं वो धारा 15 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसकी उपधारा 1 कहती है, निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 15 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। पहला, प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं और पति को, यानी सबसे पहले पुत्रों और पुत्रियों को जाएगी। अगर पुत्र या पुत्री की डेथ हो गई हो तो उनके जो बच्चे होंगे उनको मिल जाएगी और पति को जाएगी। सेकंड, धृति में पति के वारिसों को जाएगी। अगर पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और पति भी नहीं है, तो फिर पति के वारिसों को चली जाएगी।
तृतीया माता और पिता को, अगर पति भी नहीं है तो फिर उसके माता पिता को चली जाएगी। और चतुर्थः अगर माता पिता नहीं है तो पिता के वारिसों को मिल जाएगी। और अंततः माता के वारिसों को, अगर वो भी ना हो तो माता के वारिसों को। अब इसकी उपधारा जो 2 है वो क्या कहती है? उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के, जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, इनके अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। तथा खा कहता है, कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पिता या अपने ससुर यानी कि ससुर से विरासत में प्राप्त हुई हो, यानी किसी भी नारी को अपने पति से या अपने ससुर से कोई संपत्ति विरासत के रूप में मिली हो, तो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री जिसके अंतर्गत उसके बच्चे भी हैं, अगर ये नहीं है, इनका अभाव है, तो उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर सीधे पति के वारिसों को न्यायगत होगी। मतलब उपधारा 2 ये कहती है कि हमने जहाँ एक श्रेणी देखी है उपधारा 1 के अंतर्गत, तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है कि पत्नी है और उसको पिता या माता से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है और उसके पिता बच्चे या बच्चों के पुत्र पुत्री कोई ना रहे हों, तो फिर वो किसको चली जाएगी? तो उन्होंने कहा कि फिर उपधारा 1 का नियम लागू न होते हुए सीधे वो पिता के वारिसों को न्यायगत हो जाएगी, यानी कि जिससे उसको संपत्ति मिली है उसके वारिसों को। एक महिला है, अगर उसके पिता के ने उसको संपत्ति दी है और उस महिला की अगर वसीयत किए बिना मौत हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है, उसका पति भी नहीं है, संतानों की संतान भी नहीं है, तो फिर वो उस महिला के पिता के वारिसों को संपत्ति चली जाएगी। फिर वो उपधारा 1 के अंतर्गत ये क्रम जो बताया गया उस क्रम से नहीं जाएगी। और खा ये कह रहा है कि अगर उस महिला को उसके पति या ससुर की तरफ से कोई संपत्ति मिली है और उसके पुत्र पुत्री या उसके पुत्र पुत्री मर गए हों और उनकी संतानें भी ना हों और उसके पति भी ना हो, तो इन सब के अभाव में फिर वो जो धारा 1 में क्रम दिया गया उस क्रम से ना होकर उसके पति के वारिसों को वो संपत्ति मिल जाएगी। धारा 16 की हम बात करें तो हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकारी का क्रम और उसके वितरण की रीति। धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकारियों को क्रम और उन वारिसों की निर्वसियत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात नियम 1, धारा 15 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अंतर्गत हों वे साथ साथ अंशभागी होंगे। और नियम 2 इसका ही कहता है कि यदि निर्वसियत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसियत के पुत्र के मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसियत से पूर्व मर जाए, यानी कि अगर जो वसीयत करने वाला है, जो वसीयत किए बिना मर गया हो, उसका कोई पुत्र या अपने ही कोई मतलब उसका पुत्र है या उसके पुत्र के बच्चे हैं, है ना, और बिना वसीयत के अगर वो चले गया हो, मर गया हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री के जो बच्चे हैं उनको परस्पर अंश मिलेगा जिसे वह लेती यदि निर्वसियत की मृत्यु समय ऐसे पुत्र या पुत्र जीवित होते हैं। और नियम 3 जो है धारा 15 का वो ये कहता है कि जो उपधारा 1 के खंडों की हमने बात की है और उपधारा 2 में जो निर्दिष्ट वारिसों के निर्वसियत की संपत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यायगत होगी जो लागू होते यदि संपत्ति यथास्थिति पिता की या माता की या पति की होती और वो व्यक्ति निर्वसियत की मृत्यु के अवैध पश्चात उस संपत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता। मतलब सीधा सीधा सा 16 जो 15 का नियम है वो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो निर्वसियत मतलब वसीयत किए बिना मर गया हो, तो उसके जो वंशज हैं या उसके जो श्रेणियाँ हमने बताई हैं उन लोगों को वो वैसे ही अंश मिलेंगे जैसा अगर वो जीवित होती और अपनी वसीयत करती और मिलते
उसी प्रकार से उनको वो मिलेंगे। तो धारा 15 और 16 में ये बताया गया है कि किसी महिला की संपत्ति आगे की पीढ़ियों को कैसे ट्रांसफ़र होगी, किसके नाम होगी संपत्ति। अब सवाल ये है कि यह संपत्ति उस महिला की मृत्यु के बाद किसके नाम होगी अगर उसने उसका वसीयत ना किया हो। धारा 15(1) के मुताबिक संपत्ति का बंटवारा प्राथमिकता के आधार पर होता है। सबसे पहला अधिकार बेटे और बेटियों का होता है। अगर महिला के बेटे बेटी की मृत्यु हो गई हो तो उनकी संतान है तो संपत्ति पर उनका भी अधिकार होता है और इसी कड़ी में पति का नाम भी आता है। लेकिन बेटे बेटियों के बाद अगर पति नहीं है तो उनके वारिस को संपत्ति मिल सकती है। उसके बाद महिला के माता पिता का स्थान आता है और इनमें अगर संपत्ति लेने वाला कोई ना हो तो महिला के पिता के वारिस का नाम आता है या माता के वारिस का नाम आता है। ये जो मैंने आपको 15 और 16 बताया उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश की है। अगर महिला ने संपत्ति खुद उपार्जित की हो, पति पहले ही गुजर चुका हो, महिला की कोई संतान ना हो तो संपत्ति जो है वो पति के वारिसों को जाती है, ना कि महिला के माता पिता को, उनके बेटे बेटियों या रिश्तेदारों को। अगर महिला को अपने पूर्वजों से संपत्ति मिली है और उस महिला का निधन हो गया, उसकी कोई संतान ना हो तो संपत्ति उसके पिता के वारिस को चली जाती है। अगर संपत्ति पति या ससुर से मिली हो और संतान ना हो तो पति के वारिसों को संपत्ति ट्रांसफ़र होती है। अब हम मुस्लिम विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ बिना वसीयत किए अगर घर के मालकिन मर जाए तो संपत्ति का मालिक कौन होता है। मुस्लिम विधि के मुताबिक स्वयं से उपार्जित और पूर्वजों से मिली संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कानूनी वारिस केवल 2 प्रकार के होते हैं, पहला शेयरधारी और दूसरा रेसिडुअरी। अब रेसिडुअरी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हो। बिना वसीयत लिखे मुस्लिम महिला की मृत्यु होने पर शेयरर को अधिक संपत्ति मिलती है जबकि बचा हुआ हिस्सा जो है वो रेसिडुअरी को जाता है। अगर महिला को किसी रिश्तेदार, पति, बेटा, पिता या माँ से कोई संपत्ति मिली है तो वह उसका असली अधिकारी होता है। ऐसी स्थिति में वह किसी को संपत्ति दे सकती है। अगर महिला वसीयत लिखाती है तो 1/3 से ज़्यादा संपत्ति किसी को नहीं दे सकती है। अगर पति ही उसका असली वारिस है तो वसीयत के मुताबिक वो 2/3 संपत्ति दे सकती है। अगर हम ईसाई विधि की बात करें तो भारत के ईसाइयों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 या इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के मुताबिक संपत्ति का बंटवारा होता है। और इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पत्नी के निधन के बाद पति को घर की 1/3 संपत्ति मिलती है और बची हुई जो संपत्ति है वो परिवार के अन्य वंशजों में बांट दी जाती है। यदि कोई वंशज ना हो तो केवल नातेदार पति को आधी संपत्ति मिलती है और शेष जो है सगे संबंधियों में बांट दी जाती है। यदि कोई परिजन ना हो तो पति को सारी संपत्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन हमने इसमें तीनों जो धर्म हैं उनमें जो बिना वसीयत किए हुए महिला की मृत्यु होने के बाद उसकी संपत्ति किसको प्राप्त होगी इस विषय पर बताया है। और चैनल ये आशा करता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट्स करिए और शेयर जितना कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।